हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर मैं लीनियर पेयर का यूज़ कर रही हूँ तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ करके भी उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है वही यूज़ करनी है। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बस हमारा आंसर सेम होना चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत डीपली हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लो, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया है इसमें मुझे, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 लाइन्स दी हैं AB एंड CD और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या, O पॉइंट पे, राइट। इफ AOC एंड BOE, AOC एंगल कौन सा है, AOC ये वाला एंगल है, प्लस BOE ये वाला एंगल है, राइट। इन दोनों का सम क्या है, 70 डिग्री। तो मैं इनको नेम कर लेती हूँ यहाँ पे 1 एंड 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मुझे क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब मुझे ये रखा है BOD कहाँ है, BOD ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री, राइट। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट जो करना है वो मैं ब्लू मार्कर से आपको बता देती हूँ। BOE, वेयर इज BOE, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल COE। पहले मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। सपोज मुझे यहाँ पे एक एंगल गिवन है, राइट। अब मुझे अगर ये एंगल AOB गिवन है और मुझे रिफ्लेक्स AOB बताना है, तो रिफ्लेक्स AOB कौन सा होगा, ये इसका ऑपोजिट, AOB का ऑपोजिट जो होगा वो रिफ्लेक्स होगा। आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट एंगल बनता है। अगर कंप्लीट में से हम AOB माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। यानी कि जब भी मुझे रिफ्लेक्स एंगल किसी का भी फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगी, 360 डिग्री में से उस एंगल को सबट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, राइट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो COE कहाँ है, ये रहा COE, ये वाला एंगल है COE, इसका रिफ्लेक्स मान यानी कि मुझे ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या गिवन है, मुझे जो गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री गिवन है, राइट। यहाँ पे देखो BOD क्या है, 40 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, 40 डिग्री। और आप देख सकते हो ये COA या AOC कुछ भी नेम दे दो, बिल्कुल इसके सामने है, यानी कि वो क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल BOD, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो एंगल BOD मुझे क्या गिवन है, 40 डिग्री, तो एंगल 1 भी क्या हो गया, 40 डिग्री, राइट। यहाँ से मेरे पास एक चीज़ तो आ गई, क्या आ गया, एंगल 1 जो है वो 40 डिग्री है। अब मुझे क्या गिवन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। एंगल 1 मैंने अभी के अभी 40 डिग्री फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यानी कि एंगल 2 यहाँ से क्या आ गया, 70 डिग्री, और ये 40 डिग्री यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, राइट। तो यानी कि एंगल 2 मेरे पास क्या आया, यहाँ से एंगल 2 क्या आया, 30 डिग्री। एंगल 2 क्या था, आप देखो BOE जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू
30 डिग्री। यानी कि जो मुझे फाइंड आउट करना था उसका मैंने एक पार्ट तो फाइंड आउट कर लिया, ये मेरा हो गया। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जो क्या करना था मुझे, रिफ्लेक्स एंगल COE। यानी कि मैंने आपको पहले समझाया, अगर मेरे पास COE होगा तो उसका रिफ्लेक्स हम मिनटों में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो COE कहाँ है, COE ये वाला एंगल है हमारे पास COE। अब आप ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, राइट, और उसके ऊपर ये एंगल 1, एंगल COE और एंगल 2 आ रहा है, राइट। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी सारे एंगल्स बनाते हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं वही बात यहाँ पे अब लिखूंगी। ये एक क्या है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एंगल AOC जिसको मैंने नेम क्या दिया था 1, एंगल COE प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, या आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे, मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 70 डिग्री। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इनकी जगह मैंने लिख दिया 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE यहाँ से क्या आया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये क्या बन गया, 110 डिग्री, राइट। अब मेरे पास एंगल COE तो आ गया 110 डिग्री, लेकिन मुझे COE फाइंड आउट नहीं करना, मुझे उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो जिसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड आउट करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, 360 डिग्री में से एंगल COE को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो 360 डिग्री माइनस COE क्या है, 110 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, आप सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा। देखो 360 में से जब हमने 110 माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आया, 250 डिग्री। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 250 डिग्री, यानी कि जो मुझे फाइंड आउट करना था वो हो गया। हमने क्या किया, BOE भी फाइंड आउट कर लिया और रिफ्लेक्स एंगल COE भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने दोनों पार्ट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसने मुझसे क्या गिवन है, इन फिगर 6.14 XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यानी कि मुझे 2 लाइन्स गिवन है XY एंड MN और वो यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। अब मुझे क्या गिवन है, इफ एंगल POY ये क्या है, 90 डिग्री है, एंड A/B इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि ये यहाँ पे A है और ये B है, इन दोनों की रेशो क्या गिवन है, 2/3। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एंगल C फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है हम उसका यूज़ कर लेते हैं, क्या है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसका हम यूज़ करके ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या गिवन है मुझे यहाँ पे, 2/3, जो यहाँ पे फर्स्ट है ना तो इसको हम फर्स्ट के साथ लेंगे और ये सेकंड है इसको सेकंड के साथ लेंगे, राइट। इस तरह के जब रेशो वाले हमें गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, लेट कर लेते हैं एंगल A इक्वल्स टू A, यानी कि साथ में क्या है, फर्स्ट पे 2, तो 2x लेट करेंगे, एंड एंगल B इक्वल्स टू B के साथ यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे हम इसको 3x लेट कर लेंगे, राइट। यहाँ से मेरे पास A और B तो आ गए, अब मुझे इनको यूज़ कैसे करना है, मैंने इनको लेट किया है x के साथ, मेरे पास प्रॉपरली A और B अभी नहीं आए, मुझे उनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं एंगल A और B को ही फाइंड आउट करूँगी। क्या करेंगे हम इसको, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है XY, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे मैं वही बात लिख लूँगी, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यानी कि
एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री। तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। साथ में हमें लिखना होगा कि ये कैसे हुआ। हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, राइट। साथ साथ हम लिखेंगे कि जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस POY मुझे कितना गिवन है 90 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंगल ए कितना है 2x और बी कितना है 3x, तो मैं वही बात यहाँ पे लिख लेती हूँ। बी की जगह 3x लिखा, ए की जगह 2x लिखा, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पूरा बन गया 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 90 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 90 90 होता है 5x, और ये यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 18, 5 18 सा 90 होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे a एंड b फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल a क्या है 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 18 का क्या होता है 36 डिग्री, राइट। एंगल b क्या है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 18, 3 18 का क्या होता है 54 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास a एंड b की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, a और b हमें फाइंड आउट नहीं करना था, हमें फाइंड आउट करना है c। ये देखो c, राइट। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इस c को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। ये MN एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल B और एंगल C है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C मिलकर क्या बनेगा 180 डिग्री, राइट। और ये एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो मैं वही बात लिखूंगी यहाँ पे एंगल B, या खाली B आप लिख सकते हो, B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देखो B प्लस C, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर B और C, इनको जब सम किया तो ये क्या बना 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर से। तो हम जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो साथ में हमें लिखनी है। B की वैल्यू क्या है, यहाँ से अभी हमने फाइंड आउट करी, क्या 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। C क्या आया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जो कि क्या बनता है 126 डिग्री, यानी कि C क्या आया मेरे पास 126 डिग्री। तो यहाँ से हमने C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हो। आप चाहो तो फुल यहाँ पे 360 डिग्री लेके भी कर सकते थे, तो वो आपकी विश है, आप उसको किस मेथड से सॉल्व करते हो। हम एक क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।